आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो थोड़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं तो ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो हम बात करने जा रहे हैं HDFC क्रेडिट कार्ड्स के बारे में और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टोर पर मौजूद टेम्पटिंग कैंडीज़ की तरह हो सकते हैं। वे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको उनके नुकसान भी जानने होंगे। जैसा आप जानना चाहते हैं कि इन कैंडीज़ में कितनी चीनी है जो आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है, उसी तरह हम ये जानने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से हमें क्या नुकसान होते हैं। तो आइए HDFC क्रेडिट कार्ड की दुनिया में उतरे। व्हाट इज HDFC क्रेडिट कार्ड? इमेजिन कीजिए यदि आप अपने पर्स में एक छोटा जादुई कार्ड रख सके जो आपको रियल पैसे का उपयोग किए बिना चीज़ें खरीदने की सुविधा देता है और आप बाद में पैसे का पेमेंट करने का वादा करते हैं। खैर, क्रेडिट कार्ड यही है और HDFC एक बड़ा बैंक है जो एक कार्ड प्रदान करता है। यह आपकी जेब में एक छोटा सा लोन रखने जैसा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ HDFC क्रेडिट कार्ड। तो पहला डिसएडवांटेज है इंटरेस्ट चार्जेस। HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने वाली पहली चीज़ों में से एक यह है कि जब इंटरेस्ट की बात आती है तो वे थोड़े डरपोक हो सकते हैं। यदि आप समय पर अपना पूरा बिल नहीं चुकाते हैं तो वे आपसे इंटरेस्ट नामक कुछ शुल्क लेना शुरू कर सकते हैं। यह किसी मित्र से पैसे उधार लेने और बाद में उन्हें एक्स्ट्रा पैसे वापस देने जैसा है। इसलिए यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपको उधार ली गई राशि से अधिक का पेमेंट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है एनुअल फीस। इमेजिन कीजिए कि यदि आपको एक विशेष प्रकार का धन पाने के लिए पेमेंट करना पड़े। HDFC क्रेडिट कार्ड के साथ एनुअल फीस इतना ही है। उनके कुछ कार्ड इस शुल्क के साथ आते हैं और यह आपके अपने पैसे का उपयोग करने के लिए मंथली मेंबरशिप की तरह महसूस हो सकता है। यह जांचना सुनिश्चित करें कि जिस कार्ड में आप रुचि रखते हैं और उस पर कोई एनुअल फीस है या नहीं और क्या ये आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लेट पेमेंट फीस। कभी कभी हम चीज़ें भूल जाते हैं, है ना? ठीक है, यदि आप समय पर अपने HDFC क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करना भूल जाते हैं तो वे आपसे लेट पेमेंट फीस ले सकते हैं। यह भुलक्कड़ होने के लिए दंड पाने जैसा है और यह तेजी से बढ़ सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट लिमिट। HDFC आपको एक लिमिट देता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च कर सकते हैं। यह मनी कैप रखने जैसा है। यदि आप इस लिमिट तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने कार्ड का तब तक उपयोग नहीं कर सकते जब तक आप इसका कुछ हिस्सा वापस पे नहीं कर देते। अपनी लिमिट जानना और अति ना करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप स्वयं को एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पा सकते हैं। अब दूसरा आता है हिडन कॉस्ट। कभी कभी ऐसी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो बहुत स्पष्ट नहीं होती है। फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस। यदि आप किसी अन्य देश में अपने कार्ड का उपयोग करते हैं तो फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस लगती है, या कैश एडवांस फी। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश लेते हैं तो कैश एडवांस फी लगती है। जैसी चीज़ें तब सामने आ सकती है जब आपको इसकी कम से कम उम्मीद होती है। इसलिए सभी बारीकियों को पढ़ना और यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपसे किस चीज़ के लिए लेस फीस लिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट। आपका क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंस रिपोर्ट कार्ड की तरह है और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। यदि आप अपने HDFC क्रेडिट कार्ड के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर सकता है। कम क्रेडिट स्कोर के कारण भविष्य में लोन प्राप्त करना या कार या घर जैसी बड़ी चीज़ें खरीदना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट आता है टेम्पटेशन। क्रेडिट कार्ड अट्रैक्टिव हो सकते हैं क्योंकि आप कैश का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए पैसे को मुफ्त समझना आसान है। लेकिन याद रखें, यह मुफ्त नहीं है, यह एक लोन है। आपको इसे वापस चुकाना होगा और कभी कभी लोग अधिक खर्च करके मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो आपको इसके लिए इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो अब हम कंक्लूजन देखते हैं। तो इस प्रकार आपको यह मिलता है दोस्तों, जीवन में किसी भी अन्य चीज़ की तरह उनके भी अपने नुकसान हैं, लेकिन अगर आप इनका उपयोग बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से करते हैं तो यह आपके पैसे के मैनेजमेंट के लिए एक सहायक सल्यूशन भी हो सकता है। मुख्य उपाय यह है कि इन संभावित नुकसानों से अवगत रहें, नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें, अपने बिलों का समय पर पेमेंट करें और अपने HDFC क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से उपयोग करें। यह बाइक चलाने सीखने जैसा है। शुरुआत में थोड़ा डगमगाता है, लेकिन प्रैक्टिस और सावधानी के साथ आप इसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और जितना अधिक हम क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों के बारे में समझेंगे उतना ही बेहतर हम भविष्य में स्मार्ट फाइनेंशियल निर्णय ले सकेंगे। हैप्पी लर्निंग।